राम राम सभी को। आज मैं आपको शतदिला एकादशी के बारे में बताऊंगी, उसकी कथा बताऊंगी, उसका महत्व बताऊंगी। एक बार भगवान विष्णु है, उन्होंने ये कथा नारद जी को सुनाई थी कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी और वो ब्राह्मणी वो भगवान की पूजा करती थी, अर्चना करती थी, लेकिन वो दान नहीं करती थी। एक बार उसने भगवान विष्णु का है जो 1 महीने तक व्रत रखा, पूजा की, अर्चना की, जिससे वो दुर्बल हो गई एकदम। तो भगवान ने सोचा ये ब्राह्मणी है, इसने इतना अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है तप करके, लेकिन ये कुछ दान नहीं करती है। तो यही सोचकर भगवान है एक भिखारी के रूप में बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया के घर के बाहर भिक्षा मांगने लगे। तो बुढ़िया बाहर आई तो उसने कहा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो बुढ़िया को गुस्सा आया और उसने है उसके बर्तन के अंदर एक मिट्टी का ढेला है वो रख दिया, और मिट्टी के ढेले को लेकर फिर वो भगवान विष्णु है वो अपने धाम चले गए। कुछ समय बाद में उस बुढ़िया को दिन व्यतीत होते रहे, उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद वो बैकुंठ धाम चली गई क्योंकि उसने तप किया था। लेकिन उसे बहुत आलीशान घर मिला। वो घर में अंदर जाकर देखती है कि घर बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है घर में। तो उसने भगवान विष्णु से पूछा कि मैंने तो आपकी बहुत पूजा की, व्रत किया, लेकिन मुझे कोई चीज़ आगे नहीं मिली, न कपड़ा न खाने के लिए कुछ। तो भगवान विष्णु ने कहा शतदिला एकादशी का व्रत आएगा, उसकी आप कथा सुनिए। आपके पास है कन्याएं आएंगी, देव कन्याएं, वो आपको कथा सुनाएंगी, तभी आप दरवाज़ा खोलिएगा। अंदर से आप घर का एक जाइए एक बार और दरवाज़ा बंद कर लीजिए। वो कथा सुनाने के बाद ही आप है वो दरवाज़ा खोलिएगा। तो बुढ़िया ने वैसा ही किया। देव कन्या आई, उन्होंने शतदिला एकादशी की कथा और व्रत विधि सारा सब कुछ बताया उसको। फिर बुढ़िया ने है वो दरवाज़ा खोला और जैसा उन्होंने बोला था भगवान के लिए शतदिला एकादशी का व्रत करने के बाद, और जो विधि बताई थी वो उसने की और अच्छी तरह से इसको व्रत को किया। अब वो आकर अपने महल में देखती है कि अब अन्न धन के भंडारे भरे रखे थे और सब कुछ था। तो दान का बहुत अधिक महत्व है। तो शतदिला एकादशी का महात्म है ये। जो भी इसको कहता है, सुनता है, इसको व्रत को करता है, उसका दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम सभी को।